अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बेस विद स्टिक शेयर करूँगी। आपको उम्मीद है अच्छा लगेगा। जी ये मेरा फ़ाइनल लुक था जो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। ये बग़ैर वॉश करने के बाद था, सेटिंग के पहले। जी ये देखिए मेरे क्लाइंट के बाल एक तो 80% के ग्रे कवरेज हैं और साथ नीचे से उन्होंने पहले डाई भी किया हुआ है, कॉपर कलर भी है और ब्लॉन्ड भी है, और ऊपर से इनके जो है ना काफ़ी ज़्यादा ब्लैक भी निकले हैं जिसमें ग्रे कवरेज भी है। और ये देखिए मैंने सेशन इनके किए हैं, एयर टू एयर अलहदा और क्राउन एरिया के 2 हिस्से बैक पे अलहदा। और अब सबसे पहले हम फोरहेड पे जो हमारा फ्रंट के एरिया है वहाँ पे हम स्टिक निकालेंगे अपनी सेशन पिन के साथ। और ये देखिए उसको बड़ी सॉफ्ट से, क्योंकि उनके बहुत नेगरू स्टाइल में बाल हैं तो उस पर बड़ी एहतियात के साथ आपको लेने हैं और बारीक लेने हैं। इसमें होता है कि आप ज़्यादा मोटे लोगे तो स्टिक ज़्यादा हैवी, फिर वो गंदी लुक आती है। और कुछ मेरी क्लाइंट की ख्वाहिश भी यही थी कि बारीक स्टिक लेनी है जो करने के बाद बाल छोड़े जाए तो मेरी बारीक ही लगे। तो ऐसे बालों के लिए ख़ुसूसी हमें ख्याल ये करना पड़ता है कि आप बारीक से बारीक जो है ना स्टिक लें, क्योंकि जब हम बालों को लूज़ नेचुरल हालत में से छोड़ते हैं तो वो फैल के वो ज़्यादा फील होती है। तो इसी तरह अगर हम मोटी स्टिक उठाएंगे तो वो जब हम उसको नेचुरल हालत में छोड़ते हैं, बालों को लूज़ छोड़ते हैं, तो वो काफ़ी मोटी लगती है। तो इसलिए हमें पहले जो है ना बारीक स्टिक उठानी चाहिए ताकि वो एक नेचुरल हालत में बाल जब आते हैं तो वो जो है ना उसका जो स्टिक एक अच्छी लुक नहीं आती। इसलिए हम बारीक लेंगे तो एक अच्छी लुक आएगी। जी ये देखें जी, इनको मैं स्टेप बाय स्टेप उठा रही हूँ और इन पे कलर अप्लाई कर रही हूँ। अब ये मैंने क्राउन एरिया का मिड वाला हिस्सा लिया, ये मैं इसको दूसरी तरफ से इनको लेती हूँ और उससे एक बड़ी अच्छी आपकी शेप आ जाती है। जब ये क्राउन एरिया पे बाल गिरते हैं, नेक एरिया क्राउन एरिया के बाल नेक एरिया पे गिरते हैं तो इसकी स्टिक बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती है। और ये स्लाइसिस में हम लेते हैं, एक स्लाइस हम डाई करेंगे और एक स्लाइस हम सादा छोड़ेंगे। देखिए मैंने एक स्लाइस डाई किया और एक स्लाइस सादा छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट फिर पूरा स्लाइस में ले रही हूँ। ये देखिए इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे और जैसे हम काम करते जाएंगे साथ साथ तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, क्योंकि इन्होंने बहुत ब्लॉन्ड में नहीं जाना, इन्होंने गोल्ड में रहना है। तो ये देखिए साथ ही इनके साथ साथ बाल होने शुरू हो गए, क्योंकि ये इन्होंने पहले भी करवाया हुआ कलर और इसमें इन्होंने मेटेलिक यूज़ नहीं किया हुआ, इसलिए फ़ौरन ये देखिए कलर आ गया। जी इसी तरह साथ साथ हम चेक करते जाएंगे, जैसे हमें रिक्वायर्ड कलर मिलता है हम उसको वॉश कर लेंगे। साथ साथ मैं वॉश तो बाद में करती हूँ, मैं साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। वेट स्पंज के साथ आप उसको साफ़ कर लें तो फिर जैसे आपका काम कंप्लीट हो जाए, स्टिक कंप्लीट हो जाए, ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हमने क्राउन एरिया करने के बाद 8 वेट पे हम काम करेंगे। इसी तरह एक स्टेप निकाला और उसको बारीक सी स्टिक उठाई और उसको कलर अप्लाई किया। जी इसमें हमने बेस कलर भी करना है। बेस कलर इनका जो मैंने अप्लाई किया था वो मैंने किया है 6RN फॉर्मेजी का है, वो मैंने इनकी बेस कलर पे अप्लाई किया। और साथ जो उनकी जो मैं मिक्सिंग कर रही हूँ इनकी मैंने की है ये 8.36 और 9SB, ये इनकी मैंने हाफ ट्यूब इनकी ली है। उसके बाद कूल लिफ्ट 1 स्कूप ली है और 40 वॉल्यूम के साथ इनको मिक्सिंग करते हुए 1:1 की रेशियो से मैंने इनकी मिक्सिंग की है। तो ये मेरा रिक्वायर्ड कलर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। ये देखिए अभी मैंने एक ही संग कंप्लीट कर रही हूँ तो दूसरी तरफ से मुझे अपना रिज़ल्ट मिल रहा है। जी जब मैंने इनको वॉश किया, टोटल वॉश करने के बाद मैंने इन पे जो कलर अप्लाई किया 9.8 SB, जी 8.8 SB मैंने इनके ऊपर अप्लाई किया टोटल बालों में, तो जिससे इनकी बेस कलर और सारा वो इक्वल हो गया।
जी इनके साथ मैंने ये इनकी जो मैंने कलर अप्लाई किया वो मैंने आपके साथ पूरा डिटेल से बता दिया। अब ये देखिए हेयर ट्रीटमेंट करने के बाद मैं नेप एरिया पे आ गई हूँ। नेप एरिया पे भी इसी तरह आपने ब्रीक ब्रीक स्टेप लेने हैं। ये देखिए उसको लिया, उसको आप इस तरह जो है ना स्टेप बाय स्टेप आप इसको अप्लाई करेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह लगाएंगे। कलर को काम लगाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ये जो नेग्रो हेयर होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई होती हैं और इसके अंदर हम लोग ना हेयर ट्रीटमेंट डाल लेते हैं। उसके बाद हेयर जो हमारा स्प्रे होता है हीट प्रोटेक्टर स्प्रे, उसके कुछ पंप अंदर डाल लेते हैं और ये स्टीक करने से पहले सबसे पहले हीट प्रोटेक्टर स्प्रे जो होता है वो करते हैं। उसको नॉर्मल ड्राई करने के बाद फिर स्टीक शुरू करते हैं। इस तरह एक आपके बालों के ऊपर तय आ जाती है जो बालों को डैमेज होने से बचा लेती है। जी हम नए एरिया पे काम कर रहे हैं। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम एक स्टेप जो है इसका डाई कर लेंगे और एक स्लाइस जो है ना वो हम लेंगे इसका स्टीक का। और इसमें मैं फुली बार ले रही हूँ क्योंकि नीचे से भी कॉपर कलर की एक तय थी जिसको मुझे साथ ही अप्लाई करना था। और फिर उसको मैंने ये अप्लाई किया, उसको वॉश निकाला और ये अब मैं इसको वॉश कर रही हूँ। वॉश करने के बाद मैंने कलर आपको बता चुकी हूँ जो मैंने फुल बालों पे अप्लाई किया। और अब इधर मैं हेयर ट्रीटमेंट भी यूज़ करूँगी कलर अप्लाई करने से पहले। ये देखिए हेयर ट्रीटमेंट मैं इनका अप्लाई कर रही हूँ ताकि बालों में एक अच्छी सी तय आ जाए और वो बालों को सॉफ्ट कर सके। और ट्रीटमेंट लगाने के बाद 10 मिनट उसको छोड़ें, वॉश करें। ये फाइनल लुक है। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।